वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो भारत का है, जिसे हम बोल रहे हैं पिनाका। तो भारत का ये एडवांस पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एकदम टेस्ट फायर किया है, तैयार है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो क्या है ये? तो यहाँ पे डीआरडीओ ने ट्वीट करके बताया ये कल कि हमने जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसका एक एडवांस्ड वर्जन यानी एनहांस्ड वर्जन वो हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये इन्होंने किया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से, जो ओडिशा में है। 4 नवंबर को ये किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इसे कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका रॉकेट का ये जो सिस्टम है ये 12 रॉकेट छोड़ सकता है एक साथ, वो भी सिर्फ 44 सेकंड में। सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट को फायर कर सकता है। और अब इसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है। अब यहाँ पे एडवांस का मतलब क्या है? देखिए, जो ये पिनाका हमने पहले बनाया था उसकी जो रेंज है वो है लगभग 40 किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं MK1। लेकिन अब जो ये एडवांस वर्जन है इसकी रेंज 45 से 60 के बीच में होगी, ऐसा कहा है डीआरडीओ ने। यानी 60 किलोमीटर तक ये रॉकेट जाके वार कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले जो MK1 था उसकी रेंज थी 40 किलोमीटर और जो नया वाला एनहांस्ड वर्जन है उसकी रेंज है 45 से 60 किलोमीटर। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि डीआरडीओ ने पिछले साल यानी 2019 में MK2 भी टेस्ट फायर किया था और उसकी रेंज तो बल्कि 70 से 90 किलोमीटर तक थी। खैर अभी उस पर और ट्रायल्स होने बाकी हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इनमें से कौन सी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब होता है जो शत्रु का जो टैंक होता है उसको मार गिराने के काम आती है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इनमें से कौन सी नहीं है? इस शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं। ध्रुवस्त्र, अमोघ तृतीय, रुद्रम 1 या हेलिना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, इसका नाम हमने पिनाका क्यों रखा है, पहले ये आपको बता देता हूं एक, क्योंकि अच्छा लगता है कई बार जानना कि पिनाका नाम क्यों रखा है। पिनाका आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था सीता माता से विवाह करने के लिए। उस धनुष का नाम था पिनाका। तो भगवान शिव का जो धनुष था, जो इन्हें विश्वकर्मा ने दिया था भगवान शिव को, और भगवान शिव का धनुष फिर राम ने तोड़ा था। तो भगवान राम ने जब तोड़ के सीता माता से विवाह किया था। ये जो पिनाका का लेटेस्ट वर्जन है ये 2024 तक हम इसका एक्विजिशन कर लेंगे और ये पूरी तरह से बैटल रेडी हो जाएगा। इसको हम पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के लिए बेसिकली बना रहे हैं। खास तौर पे हम इसे अक्साई चीन को दिमाग में रख के हम तैयार कर रहे हैं। यहां पे आपको बता दूं, आज से सही 2 महीने पहले सितंबर 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारी रक्षा मंत्रालय, उन्होंने 3 भारत की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे पिनाका रॉकेट सिस्टम को सप्लाई करने के लिए। याद रखिए, 2 तरह का आर्टिलरी सिस्टम होता है। आर्टिलरी मतलब होता है तोप। तोप को हम आर्टिलरी बोलते हैं। तो तोप 2 तरह की होती हैं, एक होती है शॉर्ट रेंज और एक होती है लॉन्ग रेंज। अब यहां पे हम पिनाका की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज, क्योंकि पिनाका 40 किलोमीटर से कम तो है नहीं, पिनाका 40 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे जो शत्रु होता है, शत्रु अगर मान लीजिए काफी दूर है तो ये शत्रु को, इससे पहले वो शत्रु हम तक पहुंचे, उसको मारने के काम आता है, उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। एक लॉन्ग रेंज सिस्टम। और शॉर्ट रेंज तब काम आता है जब शत्रु रिलेटिवली हमारे पास आ जाए, तो तब शॉर्ट रेंज काम आता है। इनको दूसरी तरह से भी यूज करते हैं तोप को हम, जैसे अगर हमें कहीं पे ट्रूप्स भेजने हैं तो हम कवर फायर देने के लिए यूज करते हैं, जिससे टैंक मूवमेंट वगैरह है वो दबाई जा सकें, उसके लिए भी हम तोप का इस्तेमाल करते हैं। या हमें सैनिकों को कहीं एडवांस पोजीशन पे भेजना हो, यानी इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है जिसे इन्फेंट्री बोलते हैं, जो कदमों से चल के जाती है, तो इन्फेंट्री को अगर हमें शत्रु के पाले में भेजना हो तो हम कवर फायर देने के लिए भी तोप का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में तोप का इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं, हमारी एक स्पेशल रेजिमेंट भी है तोप के लिए, जिसको बोलते हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। ये 1827 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नासिक में है और इनका जो ध्येय वाक्य है, मोटो, वो है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। ये इसका झंडा है, इसको बोलते हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी।
और हमारी अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस पर कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य भी मुझे मिले देखने को। ये खुद हमारी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मैं बता रहा हूं। हमारी आर्मी ये कहती है कि भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल जो डॉक्यूमेंटेड है वो है बैटल ऑफ अडोनी में। बैटल ऑफ अडोनी हुई थी 1368 में, और इसमें जो डेक्कन के बहामनी राजा थे जिनका नेतृत्व किया था मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह बहामनी इनका नाम था, बहामनी किंगडम आपने सुना होगा, तो उन्होंने इनका इस्तेमाल विजयनगर के राजा के विरुद्ध किया था। यह भारत में डॉक्यूमेंटेड सबसे पहला इस्तेमाल है तोप का। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में जो मुगल बादशाह थे बाबर, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया तोप का इस्तेमाल करके। इनफैक्ट जो तोप है उसका सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया मुगल राजाओं ने, ठीक है, टीपू सुल्तान ने और हैदराबाद के निजाम्स ने। ये जाने जाते थे अपने आर्टिलरी के इस्तेमाल के लिए। अगर मैं सिख्स में बात करूं तो सिख राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने भी आर्टिलरी का बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया। ये खुद हमारी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखे हैं तथ्य। आज अगर हम बात करें, हमारी जो आर्टिलरी है भारत की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे पिनाका, मैंने आपको बताया था मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हाई मोबिलिटी गन है, मोर्टार प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी टारगेट, काफ़ी प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है हमारे पास, एकदम एक्यूरेट हैं, शत्रु के बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी उनकी काफ़ी ज़्यादा है। रडार हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, जैसे ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस भी हैं। आर्टिलरी का इस्तेमाल हमने कारगिल युद्ध में किया। कारगिल युद्ध में हमने बोफोर्स का इस्तेमाल किया था। याद रखिए बोफोर्स की वजह, बोफोर्स एक बहुत बड़ी वजह थी कारगिल युद्ध को जीतने की। आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल सप्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस दोनों के लिए होता है। सप्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है या तो शत्रु की शक्ति कम करने के लिए या शत्रु को तहस नहस करने के लिए, दोनों के लिए होता है। इससे हमें शत्रु के ऊपर एक एज मिलती है, एक बेनिफिट मिलता है। और बोफोर्स जैसा मैंने बताया, हमने कारगिल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। बोफोर्स बंदूकें हमने स्वीडन से खरीदी थी, स्वीडन से। अभी हमारे पास भारत में आर्टिलरी कौन कौन सी मेन है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले बताता हूं आपको K9 वज्र, और दूसरी है M77 अल्ट्रा लाइट हाविट्जर। तो पहले देखते हैं K9 वज्र। देखो साउथ कोरिया की तोप है, ये साउथ कोरिया की तोप है, और साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग टेकविन। सैमसंग टेकविन, लेकिन भारत की सरकार बोली मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब ठीक है हम आपसे खरीदेंगे लेकिन भारत में आकर निर्माण करो, और भारत में आकर निर्माण करोगे यानी भारत की कंपनी को भी टेक्नोलॉजी दोगे। तो भारत की कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। तो सैमसंग टेकविन जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है और लार्सन टूब्रो जो भारत की कंपनी है, दोनों ने मिलकर फैक्ट्री लगाई हजीरा में। और ये हजीरा नाम की जगह जो है ये सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। याद रखिए सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हजीरा में फैक्ट्री लगी है वज्र K9 तोप को बनाने की। और अभी अभी आपको अगर लेटेस्ट बताऊं तो हम ऑलरेडी ये 51 तोप बना चुके हैं जिनका नाम है K9 वज्र। तो ये जो आप यहां पे फोटो देख रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो ये तोप चला रहे हैं, ये 51वीं K9 वज्र है, और ये फोटो है जनवरी 2020 का। आपको जूम करके दिखाता हूं ये फोटो, ये काफी अखबार में आई थी कि हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो 51वीं K9 वज्र तोप चला रहे हैं। तो ये बनती है हजीरा में। और दूसरी जो हमने अमेरिका से खरीदी है जो बहुत ताकतवर है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक युद्ध में किया, अफगानिस्तान युद्ध में किया, वो है ये। इसको बोलते हैं M777 M777 हाविट्जर तोप। तो ये भी भारत के पास है। और अब मैं आपको बताता हूं दो जो हमने खुद बनाई है पूरी तरह से इंडिजिनस, पूरी हमारी देसी। तो सबसे पहले है उसमें ATAGS यानी कि एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो 48 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। यह है हमारी खुद की बनाई हुई, और इसके ट्रायल चल रहे हैं, और ये DRDO ने बनाई है। तो काफ़ी जल्दी इससे हम काम लेना शुरू करेंगे। इसमें साथ दिया कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी, जैसे टाटा पावर, कल्याणी ग्रुप वगैरह ने भी साथ दिया है, लेकिन ये DRDO ने बनाई है 155 mm 52 कैलिबर। और दूसरी है धनुष जो हमने खुद बनाई है देसी एकदम। धनुष की जो रेंज है वो है 38 किलोमीटर तक, 155 mm × 45 कैलिबर, और ये एक साथ 6 बंदूकें फायर कर सकती है एक ही साथ। इसमें से 42 गोलियां एक साथ निकलती हैं, 42 राउंड्स पर आवर की रेट ऑफ फायर है। तो ये भी DRDO ने बनाई है, लेकिन इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ मिलकर बनाई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आर्मी DRDO ने मिलकर ये बनाई है, जिसका नाम है धनुष। अब पिनाका पे आते हैं।
अब आपको यह पूरा पता चल गया कि तोप कौन कौन सी हमारे पास हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, लॉन्ग रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाका। अब पिनाका को हमने चांदीपुर से फायर किया, 6 रॉकेट हमने लगातार फायर किए एक साथ, एक के बाद, और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। ये डीआरडीओ ने ट्वीट करके कल बताया। तो पिनाका को पूरी तरह से डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, और जो एनहांस्ड वर्जन है जो कल टेस्ट किया गया था वो 45 से 60 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ये अपग्रेड है पिनाका MK1 का, जिसकी रेंज थी 40 किलोमीटर। इसमें डीआरडीओ की 2 फैक्ट्री जो हैं लेबोरेटरी, उन्होंने सहयोग किया है। एक है फैक्ट्री जिसका नाम है ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो पुणे में है, और दूसरी वाली भी पुणे में है जिसका नाम है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने ये रॉकेट बनाया है, ARDE और HEMRL। साथ ही साथ डीआरडीओ ने अपनी टेक्नोलॉजी एक कंपनी को दे दी है ये रॉकेट बनाने की, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो अब जो ये रॉकेट बन रहे हैं ये कंपनी बना रही है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। बहुत एडवांस्ड है ये पिनाका रॉकेट। इसमें टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह ये सब लगे हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये था हमारा वीडियो, भारत का एडवांस पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कुछ भी अगर डाउट है नीचे आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है रुद्रम। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और जो अमोघ है वो बनाई है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। बाकी नाग, हेलिना, ध्रुवस्त्र, ये सारी की सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। तो ये था इसका आंसर है रुद्रम। रुद्रम जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो मिलते हैं स्टडी IQ के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।